नमस्कार। जसरन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है धातु। धातु रूप प्रकरण, यानी उसके अंतर्गत हमने दो के बारे में पढ़ रखा है, पहले से वीडियो बनाए, आप उसे देखें और उस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए धन्यवाद। और तो हमने अभी तक पढ़ लिया था वर्तमान काल के बारे में और भविष्य काल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में, जिसको संस्कृत में कहते हैं लंग लकार, है ना। तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं किसके बारे में, लकार के बारे में। ये तो हमने पहला वीडियो जो बनाया उसमें बताया ही है कि लकार जो है किसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है, यानी समय क्या चल रहा है उसके बारे में, जो बीत गया है उसके और जो आने वाला है उसके। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भूतकाल के बारे में, जिसे संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार, है ना। आज मैंने सीधा ही ट्रिक से बात की है ताकि बच्चे आसानी से आगे के 5 मिनट में ही पता चल जाए उन्हें कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है ना। तो लंग लकार में सबसे पहले हम बात करते हैं इसी ट्रिक के बारे में जो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से लिखी है। देखिए, पहले मैंने आपसे एक बार बोल रखा है कि जो भी धातु लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है नम, तो ये ना वहाँ पे ऐसे लिखी हुई आती है, नम धातु लट लकारे प्रथम मध्यम पुरुषे एक वचने द्विवचने, ऐसे लिखा हुआ आता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो कि मैं हमेशा पहली स्लाइड में बताती हूँ, आज नहीं बता रही हूँ, ठीक है। पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसको भर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पट धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः बहुवचने। अब इसका उत्तर क्या होगा, तो पूरा याद करो। अपठत अपठताम, ऐसे तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम, है ना। तो कोई बात नहीं, आज इतना नहीं होना पड़ेगा परेशान, बस इस लाइन को याद रख लेना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नौ अलंग तहम ताम तमाव नत ताम। थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा। अगर ये लाइन याद है तो लंग लकार से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे, नौ अलंग तहम, तहम यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, यहाँ पे देखो मैंने अलग से लिखे हैं। एक वचन के लिए आप याद रखना तहम, द्विवचन के लिए याद रखना ताम तमाव, और बहुवचन के लिए न ताम। ठीक है, ये न और ताम को जोड़ देना, न ताम। यहाँ पे त के नीचे हलंत है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके नीचे हलंत है, वो भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो बता देंगे आपको। तो एक वचन के लिए आप ये सब चीजें याद रखना। एक आपको पता ही है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं 3, प्रथम मध्यम और उत्तम, और वचन होते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। वचने भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे म लगाते हैं, बहुत जगह होता है, जैसे एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। तो पुरुष याद रखना। और इसके अलावा मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को याद रखना, 1 2 और 3। 1 में देखो प्रथम में एक लगी हुई रहने, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक, ठीक है। मध्यम में कितने, 2 है, 2 वर्ण है, तो 2 नंबर पे मध्यम को याद रखना। और उत्तम में ऊ है तो ऊ से आप रख देना 3 नंबर पे। यानी ये जो हमने यहाँ पे लिखी है ना चीजें, इसमें 1 2 और 3 याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, 1 2 और 3 याद रखना है। कैसे, ठीक है, सबसे पहले पहले इसको लाइनों को हटा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखेगा इसमें, है ना। जैसे देखो, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया, ठीक है। अब फिर से इसको लेके करते हैं, ये आ गया। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नम नम, जो कि मैंने आपको बोला है जो भी धातु आए उसमें से हलन हटा दीजिएगा, और उसके अलावा उसको कितनी बार लिखना है, 9 बार, यानी 9 टाइम्स लिखना है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया क्या, 9 अलंग। लंग से याद रखना, लंग लकार के अंतर्गत हमको कितनी बार 9 लिखना है, या 9 नहीं, 9 बार क्या लिखना है, लिखना है। क्या लिखना है, तो लिख देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ तक की बात पहले कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 9 अलंग, तो लंग लकार है, तो लंग लकार में हमको 9 बार क्या लिखना है, धातु तो लिखनी ही है सबसे पहले, जो कि फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया था मैंने, तो वो आपको लिख के रखनी ही है, ठीक है। उसके अलावा में 9 बार क्या लिखना है, ये लिख देते हैं हम, ये सब जगह, एक वचन में भी, फिर हमने लिख दिया द्विवचन में भी, सब जगह क्या लिख देंगे हम, अ। 3 बार हो गया, 6 बार हो गया, अब ये 7वीं बार, ये लिख दिया हमने 9 बार। 9 बार क्या बोला आपने लिखने को, 9 बार लंग में क्या करना है, 9 बार लिखना है। ये लीजिए हमने 9 बार लिख दिया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड नंबर पे याद रखना, आपको यहाँ पे लिखा है तहम। ये देखो एक वचन की लाइन में क्या याद रखना है, तहम। तहम में आप टुकड़ा कर दीजिए, ये हो गया त,
एक के लिए, नंबर 2 मध्यम के लिए, उत्तम। तो 1 नंबर पे प्रथम पुरुष याद रखना, 2 नंबर पे ह याद रखना यानी मध्यम पुरुष और 3 नंबर पे उत्तम पुरुष याद रखना। अब त है तो यहाँ पे हलंत भी है, ठीक है, वो हलंत याद रखना। तो ये हो गया त के साथ हलंत, शब्द बन गया अनमत, ठीक है। और ह याद रखना, संस्कृत में ह के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, विसर्ग। तो कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, तो आपको केवल क्या लगा देना है, विसर्ग। याद रखने के लिए बस मैंने यहाँ पे ह लिखा है, ठीक है। तो ह के लिए आप क्या यहाँ यहाँ पे क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। तो ह के लिए क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। उसके बाद म, ये यहाँ पे हम लगा देंगे म के साथ में हलंत। तो ये बन गई हमारी एक वचन की लाइन, अनमत, अनमः, अनमौ, है ना। और याद रखना, नम का मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है, नमस्कार करना। ये हो गया, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है। और अगर नमस्कार नहीं हो, उसके अलावा झुकना शब्द भी होता है ना, तो वो याद रखना। तो ये हो गई एक वचन की लाइन कंप्लीट। 9 बार अ लिखना था, 9 बार अ लिख दिया। पहली लाइन में है तहम, तो त, ह और म ये लगा दिया हमने, त, ह और म। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है, ताम तमाम। तहम, ताम तमाम। हम मैंने जब याद किया ना, ताम तमाम नहीं, काम तमाम, है ना, काम काम तमाम। याद रखने के लिए, याद रखने का कोई नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही आता था। तहम, अहम, काम तमाम, है ना, तो ऐसे याद रह गया था, ठीक है। तो आप ताम तमाम भी याद रखना, ठीक है। तो ताम में भी हलन लगाना और तम में भी हलन लगाना। तो ये देखिए नंबर 1 पे हो जाएगा, प्रथम पुरुष में 1, फिर ये म और इस आ की मात्रा के बीच में एक लाइन है। वाह, अच्छे से ले लिया हमने। नंबर 2 पे मध्यम याद रख लेना, नंबर 3 पे याद रख लेना आव। अब इसको हम लगाते हैं किसमें, द्विवचन की लाइन में। देखिए प्रथम पुरुष में क्या था, ताम, यहाँ हमने लिख दिया ताम, ठीक है। दिख तो रहा है ना साफ, नहीं दिख रहा है तो बड़ा लिख, क्या थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलो दूसरे में क्या लिखना है, तम, चलो ये दिख रहा है। अब सबसे लास्ट में आ, तो आ की क्या लगाते हैं हम हमेशा, मात्रा। ये पहले मात्रा लगा दो, उसके बाद में वह लिख दो। ये बन गई द्विवचन की लाइन। क्या, अनमताम, अनमतम और अनमाव, है ना। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं, नताम। इसमें नहीं आएगी ये, सिर्फ न के अंदर हलंत आएगा। तो नंबर 1 पे हम ले लेंगे न, ताम की बीच में आएगी एक लाइन, उसको बोलेंगे नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे। तो लगा दीजिए यहाँ पे सबसे पहले न, नमन, ठीक है। उसके बाद त, तो सिर्फ त, कोई हलंत नहीं लगाना है, कोई विसर्ग नहीं लगाना है, ये हो गया त। और सबसे लास्ट में पहले आ की मात्रा और उसके बाद में म, बिना हलंत के, कोई हलंत नहीं लगाना है, ठीक है। तो बन जाएगा अनमन, अनमत और अनमाम, ठीक है, अनमाम। तो ये बात की हमने क्या, छोटी सी ट्रिक के बारे में। कुछ नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, नौ अलंग तहम ताम तमा लताम, बस ये याद रखो, लंग लकार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये छोटी सी बात थी। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अब पता तो चल गया, 9 बार क्या लिखना है, लिखना है, फिर तहम एक वचन में, ताम तमाम द्विवचन में और लताम बहुवचन में, ये हो गया। इसके अलावा मैंने सोचा हिंदी अर्थ भी, जैसे मैंने और में भी बताया, इसमें भी बता देती हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। लंग लकार भूतकाल के अंतर्गत, ये देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है गम धातु, है ना। तो गम को जब हम धातु रूप में लिखते हैं लकार में, तो उसे गच्छ के रूप में लिखते हैं। तो या देखिए यहाँ पे हलंत है ना, इस हलंत को हमें हटा देना, जो कि मैंने अभी बताई है, और इसका मतलब होता है जाना। गम यानी जाना, गच्छ से लिखते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन, 3 पुरुष संस्कृत में। सबसे पहले सह, सह यानी वह, सबसे पहले वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जिसको भी देखना है देख सकता है ना। तो ये देखिए गच्छ लिखा हुआ है, उससे पहले हमने क्या लिख दिया, और सबसे पीछे त। तो गच्छत, वह गया, तो अगच्छताम, वे लोग गए। फिर ते अगच्छन, वे सब गए। उसके बाद त्वम, त्वम यानी तुम, ठीक है। तुम के साथ लगाना है अगच्छः, तुम गए या तुम गई। युवाम अगच्छतम, तुम दो गए, तुम दो गई। यूयम अगच्छत, तुम सब गए, तुम सब गई। इसी प्रकार
अहम यानी मैं, ठीक है। अहम, पहले तुम्हारे बारे में मत किया तुम, अब मैं, ठीक है। तो मैं से बनने वाले अगर वाक्य होंगे तो आप क्या लिखोगे वहां पे, अहम अगच्छम, मैं गई या मैं गया। आवाम अगच्छाव, हम दो गए या हम दो गई। वयम अगच्छाम, हम सब गए, हम सब गई। सब के सब गए, हम तो गए थे क्या पता नहीं, जहाँ जा रहे हैं उनको पता होगा। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली, हिंदी अर्थ के साथ बता दिया कि अगर अगर अब ना कभी वाक्य बनाना हो तो आप क्या लिखोगे, तो त्वम, युवाम, अहम का मतलब क्या होता है वो हमने बता दिया। अब हमने ये जो ट्रिक बहुत अच्छे से समझ लिए, इसको अब हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले धातु का मैं अर्थ बता देती हूँ। पट का मतलब होता है पढ़ना, पा का मतलब होता है पीना, ये पिब से बनेगा जब इसका धातु रूप जब हम कन्वर्ट करेंगे लकार में। पत का मतलब होता है गिरना, खात का मतलब होता है खाना, चल का मतलब होता है चलना, और भू का मतलब होता है होना, ठीक है। और ये भी भू से नहीं बनता है, भव से बनेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पट के बारे में। क्या लिखा हुआ है, पठ धातु लंग लकारे, कभी कभार लकारे भी लिखा था है, प्रथम पुरुषः बहुवचने। इसका उत्तर बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बहुवचन। कर लेते हैं हम बहुवचन, ये रही ट्रिक हमारे बहुवचन की। बहुवचन में हमें क्या पूछा है, प्रथम पुरुष। क्या पूछा है, प्रथम पुरुष। ये रहा बहुवचन प्रथम पुरुष। तो ये रहा हमारा बहुवचन और ये रहा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या लिखा हुआ है, न। ये बहुवचन की लाइन है। बहुवचन में नंबर 1 पे क्या याद रखना था हमको, ये। तो बहुवचन में नंबर 1 पे क्या है, न। तो हमें सिर्फ ऐड क्या करना है, न। सबसे पहले जो हमने बोल रखा है, क्या सबसे पहले तो हमें हमारे यहाँ पे क्या कर लेना है, धातु लिख देना है। ये हमने लिख दी धातु बिना हलंत के। और नौ अलंग, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये लिख दिया हमने अ। उसके बाद बहुवचन में क्या लिखना था, न। ये आ गया हमारा न, ये शब्द बन गया अपठन, है ना, अपठन। सीधा सिंपल है, देखो ये हो गया बहुवचन। बहुवचन में प्रथम पुरुष, ये रहा हमारा बहुवचन और ये रहा हमारा प्रथम पुरुष, तो लगा दिया हमने। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्या है, पा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने। बहुत बढ़िया, प्रथम पुरुष नहीं देखना है, सबसे पहले एक वचन की लाइन देखनी है। एक वचन में आपको प्रथम पुरुष, ये रही एक वचन की लाइन, ये रही एक वचन की लाइन और ये रहा प्रथम पुरुष। तो हमें लिखना क्या है, ये वाला, तो हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, सबसे पहले पा लिखा हुआ है, पा का बनता है पिब से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पिब। ये लिख दिया हमने पिब। इससे पहले क्या लगाना है, अलंग है क्या, तो फिर और लगाना है, ये लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या ऐड करना था, त। क्या ऐड करना है, त। ये हमने ऐड कर दिया त। ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अपिबत, क्या बना, अपिबत। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, पत धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष द्विवचन। तो द्विवचन की लाइन देख लो, फिर उसके नंबर थर्ड नंबर उत्तम। देखो प्र है तो एक याद रखना, मध्यम है तो 2 याद रखना और उत्तम है तो 3। अब यहाँ पे उत्तम है तो तीसरा नंबर याद रखना है अपने को। तो द्विवचन तीसरा नंबर, ये रहा द्विवचन तीसरा नंबर, ये रहा भैया तीसरा नंबर। मिल गया, मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट से लिख दो फिर। तो क्या लिखना है, व के आव, आव लिखना है हमें सबसे पहले। इजी, सबसे पहले हमने लिख दिया पत बिना हलन के, और अलंग है तो एक अ ऐड कर दो, ये कर दिया ऐड। उसके बाद क्या था, आव, ये कर दिया हमने आव, पताव। चेक कर लो सही है क्या, बिल्कुल सही है, गलती करेंगे नहीं हम, है ना। द्विवचन उत्तम पुरुष, ये रहा द्विवचन और ये रहा उत्तम पुरुष। अगला बहुवचने उत्तम पुरुष, किसका करना है, किसका करना है, खाद। खाद धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचन की लाइन उत्तम पुरुष, ठीक है। ये आ गया हमारे बहुवचन की लाइन उत्तम पुरुष, ये रहा उत्तम पुरुष। चेक कर लिया हमने, उत्तम पुरुष में क्या लिखना है, आम। आम लिखना है हमको। चलो सबसे पहले खाद है तो खाद से ही बनाएंगे हम। सबसे पहले लिख दीजिए खाद। अलंग लिखना है तो आगे अ लिख दो और उसके बाद में क्या लिखना है, आ और म। ये हो गया अखादम, ना अखादाम, क्या हो जाएगा, अखादाम। उसके बाद सेकंड लास्ट कर लेती हूँ, चलो लास्ट कर लेती हूँ, सेकंड लास्ट आप कर लेना। कुछ तो आप भी करो, इतना अच्छे से समझे, एक आंसर तो कर ही सकते हो, करना जरूर। हाँ, कुछ बच्चे करेंगे, व्हाट्सएप पे ही सही बट करेंगे।
चलिए, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो द्विवचन मध्यम पुरुष किसका? भू का। भू का भव से बनता है ना, तो मैं बता देती हूँ। चल का इजी, चल से ही बनेगा। चलो इतना भी बता दिया, अब तो कर ही देना कमेंट में, ठीक है? द्विवचन मध्यम पुरुष, तो ये रहा हमारा द्विवचन मध्यम पुरुष, ये रहा। अरे वाह! ताम के बाद तम लिखना है। अब भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले समझ में नहीं आ रहा था ना, अभी पता चल गया। नौ अलंग लिखना है, फिर तहम, ताम, तमा व नतामी लिखना है, तो हम कर लेंगे। चल नहीं लिखना, वो से लिखना है। तो वो से बनता है भव। भव से पहले हमने लगा दिया है और दूसरे नंबर पे हमें क्या करना था? तम। अभवतम, ये शब्द बन गया हमारे द्विवचन मध्यम पुरुष। चेक कर लेते हैं। ये रहा द्विवचन मध्यम पुरुष, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है? तो आखिरी वाला आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, तो आप लोग कीजिएगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे तो ज़रूर करेंगे जो पढ़ते हैं हमसे डेली, है ना? तो अपठन एक बार वापस पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से। तो एक बार ये सब वापस से पढ़ के बता देते हैं कैसे पढ़ का बन जाएगा। अपठन, अपिबत, अपताव, अखादाम और अभवतम, ठीक है? तो ये हो गया। सबसे लास्ट वाला आप कर देना। तो ये छोटी-सी बात की हमने किसके बारे में? लंग लकार के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।